तहसील एलनाबाद, डिस्ट्रिक्ट सिरसा, हरियाणा से हमारा एक यूनिक इंस्टीट्यूट, कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर, जो कि हमारे सभी युवाओं को ऐसा मार्गदर्शन दे रहा है जो अपने आप में मैचलेस है, इनकम्पेरेबल है, और यहाँ तक कि हम अनकॉमन व एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहेंगे, क्योंकि हमारे सभी युवाओं को और भी ज़्यादा स्किल्ड करने के लिए और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए कि हमारे इस टेक्निकल इंडिया में, डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में और भी ज़्यादा इसको सुदृढ़ करने के लिए हमारे सभी प्रयासरत यहाँ के कॉलेज मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूशनल डायरेक्टर सम्माननीय आदरणीय डॉक्टर अमरजीत सिंह जी सिहाग और वर्तमान हमारे प्रधानाचार्य महोदय जी I.T.I कॉलेज के आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज के साथ रूबरू करवा रहे हैं। जी सर। नमस्कार सर। अपना जो फील्ड है IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वगैरह, जी सर, अभी लगभग हर फील्ड में बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन उनका जो स्टडी लेवल है वो दिन प्रतिदिन डाउन होता ही जा रहा है। जी सर। चाहे वो कोई भी फील्ड है, चाहे वो 10th कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, उसके अलावा और भी फील्ड है। रीज़न कि बच्चे पहले जैसे स्टडी हुआ करते थे, अगर आपका मार्केट 2010 से पहले, तो वो 2010 के बारे में बहुत अंतर आ गया है। मतलब अगर आज मैं आपको एक मैसेज उदाहरण के तौर पे बताऊँ, उसको आज अगर मैं बच्चों को बोलता हूँ आप आपको प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो आज के टाइम में अगर हम कोई काम करेंगे तो हमारा दिमाग बढ़ेगा। जी सर। हम अगर मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, हमारा दिमाग डाउन होता है। जी सर। तो जैसे प्रोजेक्ट बोल दिया, स्पोर्ट डे रबर के कूलर बनाते हैं, कोई और चीज़ बनाते हैं, IT क्यों टेक्निकल इंस्टीट्यूट है ये, तो वहाँ पर उनको 100 रुपये भी लगाने पड़े तो वो नहीं लगाते। लेकिन अगर उनको ये बोल दिया अपने को चलो 100 रुपया कुछ लेके आते हैं, ड्यू है, पेप्सी, मिरिंडा, एनीवन, तो वहाँ तो वो 100 की बजाय 150 रुपये भी लगा देंगे। तो उनका फोकस स्टडी की तरफ कम है और जो अदर एक्टिविटीज़ है जी सर, उन पे ज़्यादा फोकस है। अगर आज उनको पूरे दिन मोबाइल दे दिया जाए तो वो पूरे दिन देख सकते हैं। जी अगर सर। उनको बुक दे दी जाए तो वो मुझे लगता 5 मिनट भी देख पाएंगे। जी सर। सर अपने जैसे गवर्नमेंट I.T.I है, उससे हटके विशेष प्रकार से आपने उनको जो ट्रेड प्रोवाइड कर रहे हैं, स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पर भी जो उनसे। जी सर। गवर्नमेंट IT को मैं बेटर है हमसे, क्योंकि वहाँ पर हर इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट थ्रू पहले से अवेलेबल है। जी सर। हमें यहाँ मार्केट से अवेलेबल करवाना पड़ता है। ठीक है जी। गवर्नमेंट IT में बच्चे के दिमाग में ये रहता है ये गवर्नमेंट स्टाफ है तो जी। यहाँ अटेंडेंस लगाए, क्योंकि गवर्नमेंट वाला वो इस बात तो है नहीं कि प्राइवेट वाला हमें रहता है हमें एडमिशन लेने हैं। जी सर। तो हमें एडमिशन में फोकस करना पड़ता है, उन्हें एडमिशन में फोकस नहीं करना पड़ता। जी तो सर। वहाँ पर बच्चे को ये रहता है कि इनके ऊपर तो कोई दबाव है नहीं, जी नहीं जी। लाए तो हमारा लॉस है। सही। यहाँ हमें ये लगता है कि हाँ बच्चे अगर नहीं आए तो हमारी IT का लॉस है। जी सर। तो दोनों में वो अंतर है। यानी आज भी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे जो भी सेक्टर हैं जिनका प्राइवेटाइज्ड किया हुआ है, वो बहुत अच्छे से केयर हो रही है उनकी, और बहुत अच्छे स्किल्ड भी किए जा रहे हैं। तो उनके उसी मुहिम के तहत हमारा अगर इंस्टीट्यूट को हमें डेवलप करना है, तो इसके लिए हमारी एक व्यक्तिगत जिम्मेवारी बन जाती है कि हमें हर बच्चा अगर हमारा स्किल्ड बनकर आगे निकलता है तो इंस्टीट्यूशन का भी नाम रोशन होता है और व्यक्तिगत पहचान भी बनती है सर इसकी। सर लेकिन क्या है कि उन्होंने जो मुहिम चलाई वो बहुत बढ़िया है। जी सर। लेकिन जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उन्होंने बनवा रखे, क्योंकि IT के अंदर उन्होंने ज्वाइन नहीं कर पाए, जी। अलग अलग जगह पर दे रखे हैं, और वो एक तरह से लोग बिजनेस बना रहे हैं। जी। ऊपर से तो बढ़िया आता है कि हम ये करवाएं देश के लिए, हाँ जी, हाँ लेकिन जो जी। नीचे वाले जो उसको बिजनेस मान के चलते हैं वो एडमिशन लेते हैं, सारा काम ओवरऑल होता है लेकिन कागजों में ओवरऑल होता है। जी। पेपर देते हैं बच्चे और वो पास हो जाता है किसी कंपनी में, उनको ले जाते हैं। लेकिन उनकी अगर ज्ञान की बात करें तो वो नहीं होती सर नॉलेज, तो उन्होंने प्रैक्टिकल के लिए वो इंस्टीट्यूट खोले होते हैं, प्रैक्टिकल होता है नहीं। प्रैक्टिकल मेन जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है ये, और अगर वहाँ पर जो प्रैक्टिकली। स्टाफ रखे हैं, अगर उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग दी जाए, जी। एक सिस्टम के जरिए नया बनाए, जैसे आप हेड ऑफिस बनाते हैं उसी तरह से ट्रेनिंग का हेड ऑफिस हो, वहाँ पर टोटली ट्रेनिंग दी जाए। जी सर। उसका खर्चा गवर्नमेंट पे ना करे, जी सर। जो ट्रेनिंग देने वाला बंदा जो जाएगा वो पे दे। तो जब हम कोई पैसा लगाते हैं तो हमें उसकी वैल्यू पता होती है। जी सर। लेकिन जब हमें गवर्नमेंट कोई पैसा देती है तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती। सही जब है। पता है गवर्नमेंट सब कुछ दे देगी। जी सर।
सर अपने यहाँ बच्चों को कमर्शियलाइज्ड न करके उनको स्किल्ड बना रहे हैं और उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एकेडमिक्स पे भी ध्यान दे रहे हैं और थियोरेटिकली प्रैक्टिकली भी उनको हाँ स्ट्रॉन्ग कर रहे बिल्कुल हैं। सर, तो दोनों ये तरफ अपना प्रॉपरली ध्यान है। हम जो बच्चा पढ़ने वाला है उसको तो हम पूरा फोकस करते हैं जी सर। सर, जी और सर। उनके घर पे भी हम फ़ोन करते हैं पेरेंट्स को, अगर हमें लगता है तो। हाँ कुछ जी। बच्चों को हम पहले खुद को देखते हैं वो बच्चे कैसे हैं, उसके बाद हम पेरेंट्स से पूछते हैं। अगर उनके पेरेंट्स का जवाब आता है जी हमारा तो ऐसा ही है, फिर जी हमें सर। उनके हिसाब से चलना पड़ता है। अगर पेरेंट्स से बोलते थे जी हमारी तरफ से फुल छूट है, जी आप सर। एक जैसा आपको बेटर लगता है आप कर सकते हैं, फिर उस बच्चे में हमारा पूरा फोकस होता है जब तक कि वो कोई ज्वाइनिंग में या कोई अच्छी पोजीशन में नहीं पहुंच जाता। सर जो प्रेजेंट टाइम में हमारा टोटली जो वर्ल्ड है वो डिजिटलाइज्ड हो चुका है। बिल्कुल सर। तो जब हम देखते हैं बॉटम टू टॉप, रूट टू फ्रूट, फर्स्ट टू लास्ट, हर चीज़, इवन कि हमारी रोड्स, रेलवेज, पोस्ट ऑफिसेज, बैंकिंग, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सब के सब डिजिटलाइज्ड हो चुके हैं। हर जगह जो डिजिटल टेक्नोलॉजी जब आ चुकी है तो इसमें हमारे आईटी का जो बहुत बड़ा रोल है सर। बिल्कुल है सर। आईटी एक ऐसी डिपार्टमेंट है सर जिसमें प्रैक्टिकली सारा काम किया जाता है। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पर आईटी का कोई कोई बंदा ज्वाइन नहीं हो, कोई भी कैंडिडेट ले सकता है। चाहे कोई रेलवे डिपार्टमेंट है, अभी इसरो है, डीआर, बड़ी बड़ी रिसर्चिंग डिपार्टमेंट, वहाँ पर भी आईटी के हर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग किए बच्चे को लिया जाता है। जैसे अभी यहाँ पर अपने इलाहाबाद में लोकल, मतलब एक छोटे से कस्बा ही मान सकते हैं इसको, तो वहाँ पर अभी एक विप्रो कंपनी है स्कूटी की, जो स्कूटी बनाती है लाइटिंग, इलेक्ट्रिक लाइटिंग की, वहाँ पर ही हमारे 15 से 20 बच्चे भी ज्वाइन हैं। लोकल में ही हाँ जो लोकल उनको में सर प्लेसमेंट हो अच्छा गया। वर्किंग कर रहे हैं और टाइम पीरियड के साथ कर रहे हैं फॉरेन में भी स्टूडेंट्स जो है वो हाँ इसका डिप्लोमा फुल वैलिड है बिल्कुल सर। और प्लस टू करते ही अगर वे अपने करियर को चूज़ करना चाहते हैं तो उन्हें एपेक्स चौधरी आर मेमोरियल कॉलेज को ही सेलेक्ट करना चाहिए, जो कि तहसील एलनाबाद, डिस्ट्रिक्ट सिरसा, हरियाणा से है। और सर अपने जो स्पेशलिटीज़ हैं, आपने बताया कि जिस तरीके से हम हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मल्टी डायमेंशनली यूज़ करते हैं, कूलर जो है वो उसको सिर्फ गर्मी के पर्पज़ से नहीं, उसको सर्दी में भी प्रयोग किया जा सकता है, अपने आप में एक यूनिक बिल्कुल किया जा मैसेज। सकता है सर। बिल्कुल, जो कूलर है अपना, जैसे अपन गर्मियों में यूज करते हैं उसमें पानी यूज करते हैं, अपन पानी डाल देते हैं, उसमें मोटर लगी होती है, पानी चारों तरफ उसके फैला देती है जिससे हमें ठंडी हवा मिलती है। अगर अपन उसको सर्दियों में यूज़ करना चाहते हैं, जो हीटर की वायर आती है नाइट्रोम की बनी हुई, उस वायर को जो अपन जहाँ पर पानी फैलता है वहाँ पर अपन लगा सकते हैं। तो अगर वो गर्म होती है तो वो जो हवा, कोई भी वस्तु पीछे से हवा खींच के आगे देती है, तो पीछे से अगर गर्मी मिलेगी तो गर्मी ही आगे जाएगी सर। जी तो सर। उसको आप सर्दियों में भी एक रूम को गर्म करने के तरीके से यूज कर सकते हो। जी जैसे सर। रूम हीटर होता है, रूम हीटर इसी पर्पज के लिए बनाया जाता था, क्योंकि रूम हीटर में भी नाइट्रोजन की तार ही पीछे लगी होती है, वो आगे आपको गर्म हवा देती है। उसी तरह कूलर में अगर आप पीछे नाइट्रोजन तार लगाते तो वो आपको आगे गर्म हवा ही देगी। जी सर। सर आज का हमारा जो जीवन है वो पूर्णतः टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा पैसा खर्च होता है, मटेरियल पे कम होता है। ये तो है ही, और भारत उसके अंदर एक बहुत बड़ा अपने आप में इनिशिएटर है, स्टार्टअप्स लेता ही जा रहा है डेली। अगर स्टार्टअप्स में भारत का नाम अग्रणी देशों के अंदर आ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी आ रहा है। इकोनॉमिकली अगर भारत हमारा फिफ्थ लेवल्ड इकोनॉमी बन चुका है और 75 ईयर्स जो है वो इंडिया ले चुका है आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब भारत 100 वर्ष कंप्लीट कर लेगा तो भारत अपने आप में इन चीज़ों का एक्सप्लोरर, एक्सपोजर और एक्सपोर्टर बनेगा। इसके बारे में आपका क्या दर्शन है सर? सर काफ़ी हद तक ये बात सही भी है, लेकिन जो आज का दौर चल रहा है, अगर आज के दौर के हिसाब से बात करें तो इन फ्यूचर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में बच्चों का ध्यान ही नहीं है सर उस टाइम पे। आज मोबाइल, मोबाइल से घर, उसके अलावा बच्चे अगर किताब, जो किताबें लिखी है साइंटिस्ट ने, जिन्होंने, तो उन्होंने गहन अध्ययन करके उस बुक को लिखा है, पूरी उस बुक पूरी को पढ़ने वाले कितने हैं सर? पूरी ज़िंदगी समर्पित किया अपने आप को सर पूरे उन्होंने। उस बुक को पढ़ने वाले नाम बराबर करा दे रहे हैं। हाँ एक कुछ इंस्टीट्यूट है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो अकेडमियाँ और प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही है, स्टडी बेस्ड गवर्नमेंट की जॉब की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन वो किताबों के थ्रू अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन पढ़ने वाले कम होते जा रहे हैं सर, होता नहीं है कहने का मतलब है। यानी हर टेक्नोलॉजी की मेरिट्स डीमेरिट्स दोनों ही होती हैं सर, और अगर इसका मिसयूज़ बंद करके सही यूज़ सही यूज करेंगे करें तो। तो भारत अपने आप में अग्रणी अवश्य बनेगा सर।
और भारत की जो पुरातन परंपरागत जो भारत की संस्कृति के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, नेचुरल हैं, उनके अंदर और मजबूती आएगी यदि भारत अपने रूट के साथ जुड़ा रहता है तो। सिंपल ही क्वेश्चन है कि अगर 24 घंटे में सब 1 घंटे की बुक पढ़ेंगे ना तो अपने दिमाग बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं वो। लेकिन अगर 24 घंटे मोबाइल यूज करते हैं तो बहुत मुश्किल है। आज अगर सुबह उठने का टाइम देखे लगेगा आप 50 बंदों को पूछ रहे हैं सुबह आपका उठने का टाइम क्या है, सबका टाइम 9 बजे के बाद रहेगा, 10 बंदों को छोड़ देते हैं, तो कितना परसेंट आएगा। यानी मोबाइल हमारा एक बेस्ट नहीं, फ्रेंड हम बना रात रहा को है। 12 बजे तक तो मोबाइल में रहेंगे, जी सुबह सर। फिर उठने का उठते हैं तो भागने की जल्दी रहती है। जी सर, तो हम स्पेशली जो टेक्निकल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर जितना कम इनका यूज़ होगा और फिजिकली इनका अपीयरेंस ज़्यादा सही होगा। जितना यूज है उतना ही करें। सही है सर। आजकल क्योंकि सोशल साइटें ज़्यादा चल रही है ज़रूरत के उन पे अनुसार यूज़ हो। लेकिन जरूरत के हिसाब से हम करते नहीं। जैसे सही। हमें मान लो कोई वर्ड को ट्रांसलेट करना है तो हम गूगल ट्रांसलेट देंगे, उसके बाद उसको बंद करते हैं। जी। लेकिन हम क्या करते हैं उसके बाद और अदर एक्टिविटी आती है तो उसको देखते रहते हैं। जी। हमें वो टाइम एक तरह से टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हमें सही। टाइम की वैल्यू तब पता चलती है जब हमारी एज निकल चुकी होती है, सही है तब सर। हमको जो ऑप्शन नहीं होती। जैसे सर हर सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, इनके ऊपर आज बच्चे धड़ाधड़ डाउनलोडिंग में, रिकॉर्डिंग में, इमिटेटिंग में, कॉपिंग में ही लगे रहते हैं। एज इट इज़ कॉपी कर रहे हैं, क्रिएटिविटी खत्म हो गई सर। बिल्कुल सर। तो इमेजिनेशन इज़ द बेस्ट टेक्नोलॉजिकल थिंग इन द अगर इनके वर्ड्स। ऊपर डालना है आप अपना कुछ बना के डालो। जैसे कि सपोज करो अभी मैं अपना ही बताता हूँ, हम बैटरी लेके आते हैं मार्केट से, तो बहुत बोल देते हैं सिंपल भाषा में। हम जैसे जो खेती बाड़ी में हम जो ढोलकी यूज करते हैं स्प्रे वगैरह के लिए, और उनके अंदर जो बैटरी आती है जी सर। वो जब ढोलकी आपकी एक्सपायर हो जाती है उस बैटरी को आप यूज कर सकते हो। घर पे बाजार में आप 450-500 रुपये लगाए, वो बैटरी आपके साल चले 2 साल चले। अगर इसको बैटरी को आप घर पर ही प्रॉपर तरीके से बनाते हो वो आपको 10 साल तक काम आएगी और कोई खर्चा नहीं लगा। एक काम आई, दूसरी जिस बनाई आप उसमें सीख रहे हो क्या टेक्नोलॉजी हुई है, उस बैटरी में क्या यूज हुआ है, उसके अंदर आपने वायर जोड़े क्या कनेक्शन, मतलब आपको नई एक्टिविटी सीखने को मिलती है। मैंने अपने घर पे ये बैटरी बना रखी है। जी सर। एक जैसे अपना 5 लीटर का गैलन आता है, इसमें आप लीटर डीजल वगैरह डालते हैं, उसको मैंने ओपन करके उसमें एक बैटरी लगा रखी है और उसके फुल लाइट है सर, एक लाइट ले आया उस पर लगा दी। जी तो सर। एक सीखने को मिल रहा है। यही काम मेरे बच्चे भी कर रहे हैं। जी सर। मेरा देखा देखी वो भी करते हैं। हमारे घर पे मोबाइल ना वाला कोई यूज होता है, हमारे बच्चों के पास अभी कोई मोबाइल नहीं, ना मैंने प्रोवाइड करवाया, ना हम टीवी देखते हैं। अभी सर हमारे जो मॉडर्न स्कॉलर्स जो हमने आईटी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमें उनको लैब्स वगैरह दिखाते हैं किस तरह की मॉडर्न फैसिलिटीज़ बिल्कुल यहाँ सर। हमारे इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड हो रही है। Welcome to our Every day should be passed as if it were to be our last. What a message for our Indian scholars and learners, especially those who are taking technical training
टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, चौधरी R.R. मेमोरियल कॉलेज, तहसील एलनाबाद। हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिसोर्स सेंटर, मल्टीपर्पज हॉल, we live in contaminated environment, Vaclav Havel. Women's education is almost more important than the education of boys and men. सर इसके बारे में हमारे सभी स्कॉलर्स जो आपको देख रहे हैं जानकारी दीजिए प्लीज। ये पैनल जो है 5 लोड बैंक है, जो ये लगेंगे लोड पैनल है। मतलब जैसे वोल्टेज और एम्पियर आपकी घर पे 220 वोल्ट आ रही है, 5 एम्पियर आ रहा है, तो आप उस पर कितना लोड डाल रहे हो, तो वोल्टेज और एम्पियर पे आपको क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो जैसे जैसे आप इसको लोड बढ़ाते जाओगे, एक मिनट अगर लाइट है आपको चेक करिए। जी सर। अभी जो यहाँ बल्ब लगा हुआ है वो 200 वाट का है। जब स्टार्टिंग में लेकिन आपकी वोल्टेज यहाँ पर लगभग 240 के लगभग आ रही है सर, ठीक है सर। और एम्पियर आपका 3 एम्पियर के लगभग है। जब आप इसको लोड बढ़ाते जाओगे तो आपकी वोल्टेज है वो डाउन आती जाएगी सर, और आपका जो करंट है वो बढ़ता जाएगा। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज अगर आपकी डाउन आ रही है तो एम्पियर आपका लोड बढ़ता है। ये ओम्स लॉ में आपको बताया हुआ 10th क्लास में पढ़ाया भी जाता है। जी सर। वो चीज़ यहाँ पर प्रैक्टिकल जैसे जैसे आपका लोड बढ़ता जाएगा जी। वोल्टेज आपकी डाउन होती जाएगी और एम्पियर आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो कितने लोड में कितना एम्पियर हुआ है और कितना वोल्टेज, इससे आप ये चेक करते हो तो इसके अंदर रजिस्टेंस है वो कितना आ रहा है। आप इसको प्रॉपर्ली निकाल नहीं सकते हो, काउंट नहीं कर सकते सर। इससे सर जो इलेक्ट्रिक जो बिल आते हैं उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। सर इलेक्ट्रिक बिल का जो आपका घरों पे लोड है उसको आप काउंट कर सकते हो कि आपके मीटर में कितनी एनर्जी खपत हुई है, महीने का आपका जो बिल आ रहा है उसमें कितना आपका लोड हो रहा है। यानी जैसे कि आजकल घरों में एसी लगा रहे हैं 1 टन की 1.5 टन की, तो आप उसका अलग से लोड काउंट कर सकते हो कि एसी का आपका बिल है वो इतना, एसी लगाने से कितना है, पहले कितना आ रहा है, ठीक है सर। चेक कर सकते हो। सेम ही दोनों सेम ही है। जी सर। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने मोटर है जी सर। इनके कनेक्शन करने से अभी बच्चे को तो ये दोबारा रिवाइंड करेगा सारा, ठीक है सर। तो यहाँ पर जैसे ये है, ये यूनिवर्सल मोटर होता है यहाँ पे। ये मोटर एसी और डीसी दोनों में काम करती है। यही चीज़ दिखाई दी है इसमें, ये एसी भी चलती है और डीसी भी चलती है। इस मोटर को जैसे जो वॉशिंग मशीन वगैरह बिजली घरों पे उसके अंदर ये मोटर यूज की जाती है। तो इस मोटर की स्पीड कितनी है, वोल्टेज कितनी खपत होती है, एम्पियर कितना आता है, वो आप चेक कर सकते हैं। ये सब सिस्टम होता है उसमें आज जैसे अपने फिलिंग फैन लगे हुए हैं, वो ये जो सिंपल मोटर आती है ब्रश रखने वाली, उनके अंदर टाइम मोटर होती है। एक होती है कैपेसिटर बाहर में निकाल नहीं सकते हैं। इसके अंदर इस कैपेसिटर का टोरक कितना है वो आप देख सकते हैं। कैपेसिटर के बगैर कितना काम करते हैं, कैपेसिटर के साथ ये कितना काम करती है वो आप इसमें चेक करते हैं। इसकी स्पीड है 1500 RPM, इसकी स्पीड निश्चित है, ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। ये जो कम ज़्यादा होगी उसकी टॉर्क पर थोड़ा बहुत निर्भर जरूर करता है, लेकिन बाकी इसकी स्पीड नहीं रहती। अभी 3 फेज वाला स्पीड पर इसका कनेक्शन अभी दिया हुआ है देखिए। बाकी आपने मोटर देखे जैसे इन मोटरों पर लोड देखेगा, इस पर लोड देगा। ये सीरीज मोटर है, डीसी लाइन में रखी जाती है। लोड देने के कारण इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, अगर आसपास करें तो नुकसान हो सकता है। इस मोटर को नहीं भी बगैर लोड के नहीं चलाना, इसलिए इस पर लोड दिया जाता है, इसको लोड के साथ नहीं चलाना चाहिए। अगर बगैर लोड के चलाते हैं तो नुकसान हो सकता है। अभी लोड देगा तो इसकी स्पीड का मतलब बनाना चाहिए।
बाकी जो है से ऊपर कनेक्शन वगैरह है वो 1-to-1 द्वारा चेक करते हैं। कभी जो पीछे धुआं वगैरह काफ़ी लोग होते हैं। ये इलेक्ट्रिक लैब इन एपेक्स कॉलेज ऑफ ITI, RRM ITI कॉलेज, तहसील एलाहाबाद, डिस्ट्रिक्ट सिरसा, हरियाणा से। जी सर, हमारे प्रधानाचार्य महोदय इसकी विस्तृत जानकारी हमारे सभी टेक्निकल स्कॉलर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। सर ये सभी इलेक्ट्रिक मोटरों से संबंधित जानकारी हैं। हाँ सर, बिल्कुल। तो इसमें लगभग 4 से 5 चैप्टर मोटर के आते हैं। तो वो मोटरों की विशेष अगर जानकारी होगी, बाइंडिंग वगैरह की, तो बच्चा आगे इन फ्यूचर कुछ भी करता है, जैसे मार्केट में कोई शॉप भी करता है एक तरह से, तो इनकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है वहाँ पे। अब घर का भी काम करता है, जैसे सीलिंग फैन है, कूलर है, तो वो भी बाइंडिंग के अंदर ही आती है, एक तरह से मोटर ही होती है। वो मोटर उन्होंने तभी ले पाए जब इन मोटरों की उनको नॉलेज होती है। इसमें खरीदे की कुछ मोटर हैं, जैसे डीसी मोटर जनरेटर सेट हो गई, तो ये अपने ब्याह शादी में जनरेटर वगैरह यूज़ करते हैं। वहाँ पर जो लाइटिंग बनती है, कैसे बनती है, कितनी प्रोवाइड रहती है, वो भी इसमें बताया जाता है। We become morally ill because we are used to saying different from the thing. There is vita work to be done, work that cannot wait, work that I must do. We should try to be the brightest beacon for freedom and opportunity in the world. On you depends tomorrow. यूज करते हैं बच्चे प्रॉपरली सबको खोलने के लिए, या किसी प्लायर से नट वगैरह को टाइट करने के लिए, वायर को जोड़ने के लिए, तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है अपने पास अवेलेबल। जो भी आप यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपरली उसको यूज़ करने का तरीका बताया जाता है। जैसे अपन किसी नट को खोल रहे हैं तो खुलना चाहिए किसी स्पेनर से, लेकिन हम क्या काम करते हैं, स्क्रू यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, तो उसके प्रॉपरली बताया जाता है कौन सा जो इक्विपमेंट है वो कहाँ पर प्रॉपरली यूज़ होगा, ताकि गलत तरीके से आप खोलने कई बार अपना ही नुकसान हो जाता है करने में, उसका प्रॉपरली बताया जाता है। ये सभी टूल्स हैं हमारे ITI स्कॉलर्स जो इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग फंक्शन हैं जिनके हार्डवेयर पार्ट्स सभी हमारे स्कॉलर्स को सिखाए जाते हैं, कैसे उन्हें इनका केयरफुली यूज़ करना चाहिए। There is no job that is too small. There is no person who is too small. Well-equipped workshop, lab, electric lab in Apex or R.R. Memorial College, तहसील एलाहाबाद, डिस्ट्रिक्ट सिरसा is being provided. जो व्यक्ति समस्त जगत के कल्याण के लिए सोचता है, उसका खुद का कल्याण तो अपने आप ही हो जाता है। किसी बात से तुम उत्साहित न हो जब तक ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर है। कौन इस पृथ्वी पर हमारी उपेक्षा कर सकता है? यदि तुम अपनी अंतिम सांस भी ले रहे हो तो भी न डरना। सिंह की शूरवीरता और पुष्प की कोमलता के साथ काम करते रहो। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। रॉबर्ट कॉलियर। मौत के बाद कौन सी चीज कितनी देर जिंदा रह सकती है? हृदय 10 मिनट, मस्तिष्क 20 मिनट, आंखें 4 घंटे, त्वचा 5 दिन, हड्डियां 30 दिन, कर्म जन्मों जन्म तक। Boys common room. In reading the lives of great men, I found that the first victory they won was over themselves. Self-discipline with all of them came first. There are no great men, only great challenges that ordinary men are forced by circumstances to meet.
English proverbs. Two wrongs don't make a right. It is never right to wrong someone even if they have wronged you first. A friend in need is a friend indeed. If someone helps you when you have problems or you are in trouble, that person is a true friend. Beauty is in the eyes of the beholder. Everyone has their own ideas of what is beautiful. Practice makes perfect. If you want to be perfect at something, you need to practice every day. Haste makes waste. When you try to work too quickly, you usually make mistakes. Better late than never. It's better if you do something later than not to do it at all. Actions speak louder than words. What you do matters, not what you say. Easy come, easy go. When something, especially money, is easily got and then soon spent or lost. A picture speaks 1,000 words. Picture conveys its meaning or essence more effectively than a description does. याद रखना, निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है। इसलिए मेरा अपना मानना है कि जिंदगी में दो चार निंदक और आलोचक जरूरी हैं। इनके होने से जिंदगी में कोई बुराई नहीं आ सकती। जिंदगी में हमेशा उड़ने की कोशिश कीजिए। उड़ नहीं सकते तो दौड़ने की कोशिश कीजिए। दौड़ नहीं सकते तो चलने की कोशिश कीजिए। चल नहीं सकते तो खिसकने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक स्थान पर रहकर आप जिंदगी में आगे नहीं जा सकते। यह जिंदगी का सच है। किसी व्यक्ति को खाना देंगे तो उसका एक दिन के लिए पेट भरेगा। किसी व्यक्ति को खाना देंगे तो उसका एक दिन के लिए पेट भरेगा, लेकिन यदि उसे कोई काम करना सिखा देंगे तो उसका जिंदगी भर पेट भरेगा। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसे न बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। हमारे युवाओं को शिक्षित, सुशिक्षित, सुसभ्य बनाने के लिए और चरित्रवान बनाने के लिए एक महान मुहिम शिक्षा क्षेत्र में इस टेक्निकल एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से किसी व्यक्ति को खाना देंगे तो उसका एक दिन के लिए पेट भरेगा, लेकिन यदि उसे कोई काम करना सिखा देंगे तो उसका जिंदगी भर पेट भरेगा। महत्वपूर्ण यह नहीं कि हमें विरासत में क्या मिला, देखना यह है कि हम विरासत में क्या देकर जाते हैं। There is only one success, to spend your life in your own way. Dear friends, आप देख रहे हैं, जननी जने तो भक्त जन, कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी बाज रहे, काहे गवावे नूर। Bhagat Singh was born on September 28, 1907. His father was also a revolutionary, so patriotism flowed in his blood. By the time he completed his secondary education, Bhagat Singh knew everything about the revolutionaries of his family. At the age of 13, Bhagat Singh left school and joined the freedom movement. At that time, there was a powerful anti-foreign cloth movement in the country. Bhagat Singh took part in this movement and wore only khadi. He would collect foreign clothes and burn them. Bhagat Singh had no faith in non-violence and non-cooperation movement and believed that armed revolution was the only practical way of winning freedom. He went to Lahore and formed a group called Naujawan Bharat Sabha, which consisted of young Indians, and was appointed its secretary. Here he was introduced to Chandrasekhar Azad, another young revolutionary with whom he formed a great bond. All these days he had been a hero of Sikhs. He now became a national hero. In February 1928, the Simon Commission
headed by Sir John Simon, came to India to decide how much freedom and responsibility could be given to the people of India. But there was no Indian on the committee, so people decided to boycott it. Wherever the committee went, people protested with black flags, shouting, Simon, go back. One such procession that was lathi charged was led by Lala Lajpat Rai. A British police officer hit Lalaji on the chest. Lalaji died after some days. To average Lalaji's death, Lalaji's death, Bhagat Singh and two other revolutionaries, Sukhdev and Rajguru, shot dead soldiers. The police officer responsible. The three were arrested late for throwing a bomb in the Delhi Assembly Hall and sentenced to death. Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru were hanged the day before the appointed day on March 23rd, 1931. He has rightfully been given the title of Shahid-e-Azam, King of Martyrs. A great message for our youngsters, dear friends, really praiseworthy, admirable and appreciable in the field of education. You can't start the next chapter of your life if you keep rereading the last one. The will to conquer is the first condition of victory. A great freedom fighter whose sacrifice intensified the flame of freedom and who, with his sacrifice, created a permanent place for himself in the hearts of Maharashtra, birth 1908. Shivram Hari Rajguru was the most enthusiastic soldier of the Hindustan Socialist Republican Army. He was known amongst his party as Shahadat ke Betab Ashik, one eager for sacrificing his life for the party's cause. Rajguru was born in Khed village in Pune district. He was also known by the name Raghunath. As a 14-year-old youth, on failing in the English subject, his elder brother punished him by making him read out an English lesson before his new wife. Rajguru could not bear this insult. He left the house with only the clothes he was wearing and the 9 paisa given him by his mother to buy oil and 2 paisa given him by his sister to buy fruit. Later he first reached Nasik and then finally reached Kashi for his studies. Most of his name in Kashi was spent reading at the Lokmanya Tilak library, listening to speeches and debates organized by the Maharashtra Vidya Mandal and at the gymnasium run by the Bharat Seva Mandal in learning traditional gymnastics. Rajguru's requirements were perfectly met. His personality started to bloom. In those days, places like Kolkata, Patna, Kanpur, Lucknow, Jhansi, Meerut, Delhi, Lahore were the ground zero for freedom fighters, and Pandit Madan Mohan Malviya's Hindu University was the secret point of congregation for all freedom fighters. In between, Rajguru acquired his degree in gymnastics, Vyayam Visharad, from the Shri Hanuman Vyayam Shala in Amravati, and also trained under Sevadal with Dr. Hardikar in Hubli. He returned to Kashi soon after. Around this time, Rajguru came in contact with Chandrasekhar Azad, a revolutionary who introduced Rajguru to the other revolutionaries. Azad was adept to imparting his skills unto others, and Rajguru was quick at grasping skills from others. Such was the happy union of the two. Vanquishing the British was the supreme purpose of this union, and Rajguru was ever hasty towards this goal, ready to sacrifice himself for the cause. It was as if he was eager to martyrdom. His sentiments and behavior with regards to this cause was indeed astonishing.
His eagerness with respect to this issue was so intense that he wished that nobody else, not even the great freedom fighter Bhagat Singh, should become a martyr before him. Azad and Rajguru came together at Kashi, but Azad left soon after, telling Rajguru to be patient and to wait until the party summoned him for a task appropriate for him. Only a few days later, Rajguru was called. He was selected along with Shiv Verma to slay a treacherous member. Both Rajguru and Verma reached Delhi, but they were in fix as they had just one pistol between them and the target, aware of plan of execution against himself, would rarely step out of his house, deciding that Rajguru should follow the target to the location he went to between 7 pm to 8 pm. Every evening Sharma went to Lahore to arrange for another pistol, but he returned 3 days later without one. Since it was evening when he returned to Delhi, he proceeded directly to the site. On finding police vehicles, searchlights, and sounds of gunshots the spot, Sharma realized that Rajguru had executed the plan. Rajguru had successfully executed the target with just one bullet shot and escaped via the railway track heading toward Mathura. When the police followed him and started firing at him, he slipped under the railway tracks and into fields nearby. The field was flooded with water. Just then, the police reached the place and lit up the place from all sides with their searchlights and start firing. This search went on for 2-3 hours. The police had not imagined that Rajguru would manage to stay hidden for that long in the quagmire and the thorns. Finally, after some hours, the police gave up the search. Rajguru immediately saw his opportunity and escaped towards Mathura. He ran past after 2 stations, then finally boarded the train heading for Mathura. Alighting at Mathura, he washed his clothes in the Yamuna river and slept contentedly right there on the sand. On the 3rd day, he reached Kanpur and revealed this entire story to Verma. He was flabbergasted, but on hearing that the dead man was not actually the target but an innocent man who resembled